अब योगी जी चाहे तो वहाँ पे बुलडोजर चढ़ा सकते हैं, वो ढांचा गिरा सकते हैं, जिहादी तत्वों को वहाँ से बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने इस तरीके का पक्ष दे दिया है। अब आने वाली कार्रवाई सरकार के हाथ में आ गई। ज्ञानवापी मंदिर में एविडेंस आ गए हैं, गौरी श्रृंगार की पूजा होएगी, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं चलेगा। 100 साल पुराने मंदिर पे विष्णु जैन जी ने आज केस लड़ते हुए कोर्ट में अपनी जो दलील दी थी वो सब एक्सेप्ट हुई है और मुस्लिम पक्ष पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू ही नहीं होता और पूरी तरह से ये हिंदुओं के पक्ष में आ चुका है। अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट पुलिस हटा दो, 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देगा। जेल काट के आया मैडम। और वारिस पठान कह चुका है, हम 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। हमारी हिंदू मुस्लिम शेरनियाँ बुर्का पहन के रोड पे उतर चुकी है, जब हम उतरेंगे तो नज़ारा कुछ और होगा। ऐसी धमकियां देने वाले जिहादी तत्व, इन्हें मैं खुला चैलेंज करता हूँ। वैसी औकात है तो किसी कोर्ट में खड़े होकर बहस करो और जीत के दिखाओ तो माने। कांग्रेस ने इस देश में आग लगाई है सेकुलरिज्म के नाम पे, और आज कांग्रेस वाले संघ की चड्डी जला रहे हैं और कह रहे हैं 145 दिन बाद हम आरएसएस वालों का नरसंहार करेंगे, जैसे सिखों का करा था। कांग्रेस वालों सिर्फ 2 स्टेट में बचे हो सालों, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, तुम्हें इस देश से उखाड़ के फेंक देंगे, तुम जाके इटली में बचोगे। सिर्फ तुम्हारी इतनी औकात बची है। अब उसने हिंदुओं पे अत्याचार किए, 2.5 मन जनेऊ वो तुड़वा के नाश्ता किया करता था, इतने ब्राह्मणों को काट दिया उस आतंकवादी ने। आज जो उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है औरंगजेब के साथ, मेरी नज़रों में वो भी आतंकवादी है। आज उस आतंकवादी के खिलाफ दलील दी गई है और कोर्ट ने माना है कि मुस्लिम पक्ष हार चुका है, हिंदू पक्ष जीत चुका है। अगर सर तीनों मंदिरों की केस को हम जीत जाते हैं, हिंदू लोग जीत जाते हैं, तो आगे आने वाली मस्जिदों पर भी तो खतरा मंडरा रहा है। खतरा नहीं कहते मैडम, इसे रिक्लेमिंग कहते हैं। हमारा घर खाली करो, तुम किराएदार हो, और अगर हम 30,000 को क्लेम करेंगे तो 30,000 भी लेंगे कोर्ट के माध्यम से। हम सर तन से जुदा नारा नहीं लगाएंगे, हम किसी की गर्दन काटने नहीं जाएंगे, हम आतंकी बम विस्फोट नहीं करेंगे। हिंदू आतंकवादी नहीं है। और जिहादी तत्वों को मेरी चेतावनी है कि आज के बाद धमकी मत देना, अगर जाना है तो कोर्ट के माध्यम से जाना। हार तुम्हारी होगी, जीत हिंदुओं की होगी। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मैडम उसकी औकात क्या है आपको पता है? यूपी चुनाव लड़ने गया था वो, यूपी चुनाव के समय नोटा से भी कम वोट मिले ओवैसी की पार्टी को। और आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, वो कहता है मैं सेकुलरिज्म को मानता हूँ, सेकुलर हूँ। AIMIM ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को एकत्रित करने वाली पार्टी कैसे हिंदुओं का भला कर सकती है? कैसे सिखों, पारसी, जैनियों, बौद्धों का भला कर सकती है? ये जिहादी तत्व हैं, ये हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। पर हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसने आज दिन भर सुर्खियां बटोरी है। सर, आज हिंदुत्व की जीत कही जा रही है। आज पूरे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर ज्ञानव्यापी मस्जिद छाई हुई है। आज हिंदू पक्ष के हित में फैसला आया है, इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, बम बम बोल रहा है भारत। सिर्फ काशी ही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ जो ज्ञानवापी है वो मंदिर आज से घोषित हो चुका है। और मकर संक्रांति के दिन श्री राम जन्मभूमि पे पूजन शुरू हो जाएगा। मैडम आज हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो ये तथाकथित मुसलमान जो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, आज वो फ्लॉप हो गए लोग। उन्होंने एक पक्ष रखा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैडम वो 100 साल पुराना मंदिर का मामला है। ज्ञानवापी मंदिर में एविडेंस आ गए हैं, गौरी श्रृंगार की पूजा होएगी, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं चलेगा। 100 साल पुराने मंदिर पे विष्णु जैन जी ने आज केस लड़ते हुए कोर्ट में अपनी जो दलील दी थी वो सब एक्सेप्ट हुई है और मुस्लिम पक्ष पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू ही नहीं होता और पूरी तरह से ये हिंदुओं के पक्ष में आ चुका है। ज्ञानवापी मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं है, ज्ञानवापी मंदिर है और वहाँ पे विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग पाया गया है और वो जो हमारे ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है, ये आज साबित हो गया है। सर, ओवैसी ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, हालांकि आज वो खामोश है। उन्होंने कहा था कि अगर आज हम मस्जिद पर नहीं बोले तो 3000 मस्जिदों पर सवाल उठेंगे। तो आज की उनकी खामोशी किसी बड़े संदेश की ओर इशारा तो नहीं कर रही है? मैडम उसकी औकात क्या है आपको पता है? यूपी चुनाव लड़ने गया था वो, यूपी चुनाव के समय नोटा से भी कम वोट मिले ओवैसी की पार्टी को। और आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ,
वो कहता है मैं सेकुलरिज्म को मानता हूँ, सेकुलर हूँ। AIMIM, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को एकत्रित करने वाली पार्टी कैसे हिंदुओं का भला कर सकती है? कैसे सिखों, पारसी, जैनियों, बौद्धों का भला कर सकती है? ये जिहादी तत्व है, ये हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। आप बताओ, 3 मंदिर मांगे थे हिंदुओं ने, एक श्री राम जन्मभूमि, एक कृष्ण जन्मभूमि और एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जो हम कोर्ट के माध्यम से ले रहे हैं, जिसमें कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। आज ये ओवैसी किस मुंह से बोलेगा मैडम? ये बैरिस्टर है, बैरिस्टर होते हुए कोर्ट में खड़े होना, दलील दो अपनी, कोई औकात नहीं है मैडम। राम मंदिर आंदोलन के बाद केस में नहीं खड़ा हुआ, आज काशी विश्वनाथ केस में बैरिस्टर खड़ा नहीं हुआ, और कृष्ण जन्मभूमि में भी मैं वादा कर रहा हूँ आपके चैनल पे कि जीत हिंदुओं की होगी। ये जिहादी तत्व हारेंगे जो भी हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, न जाने कितने ऐसे मंदिर होंगे जो मस्जिदों के नीचे होंगे। क्या सभी पर कार्रवाई होगी? क्या सभी की जांच पड़ताल करना अब सरकार की जिम्मेदारी बन गई है, या हिंदू चाहता है कि ऐसा हो? देखो, सरकार हिंदुत्ववादी है, मोदी जी की सरकार है, और जिस दिन योगी जी, लेकिन सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए ना। सरकार निष्पक्ष है मैडम, मोदी इन्वॉल्व नहीं है, ना योगी इन्वॉल्व है। पार्टी कौन है? पार्टी 5 महिलाएं हैं काशी विश्वनाथ में, 5 महिलाओं ने कहा है बम बम बोल रहा है काशी, और वही नहीं की जीत हुई है। गौरी श्रृंगार में पूजा चल रही थी, उन्होंने ही केस डाला है। आज से मैडम आप ध्यान रख लीजिए कि वहाँ पे जब चाहे तब कार सेवा हो सकती है। अब सरकार के पक्ष में आ गया पूरा मामला। अब योगी जी चाहे तो वहाँ पे बुलडोजर चढ़ा सकते हैं, वो ढांचा गिरा सकते हैं, जिहादी तत्वों को वहाँ से बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने इस तरीके का पक्ष दे दिया है। अब आने वाली कार्रवाई सरकार के हाथ में आ गई है। सर, 1991 से मामला चल रहा है, सभी को पता है। पहला केस 1999 में दर्ज किया गया था, अदालत में पहुंचा था, लेकिन 2022 आ गया, उसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अदालती कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अचानक से एक दिन से शिवलिंग निकलता है, वीडियो सामने आती है, उसके बाद ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर छा जाता है, पूरे प्रदेश देश भर में छा जाता है। मैडम, पूजा तो हो रही थी ना, साल में एक बार भी, अभी भी चल रही थी ना गौरी श्रृंगार की पूजा। आज कोर्ट में दलील दी गई है कि ऐसी कोई मस्जिद दिखा दो जहाँ पे त्रिशूल हो, जहाँ पे भगवानों की मूर्तियाँ हो, लेकिन ज्ञानवापी मंदिर में मूर्तियाँ भी है। वो मैडम पूजा स्थल था, वहाँ शिवलिंग स्थापित हुए हैं, निकले हैं, मतलब उस फव्वारे को ढूंढा गया, जब उसकी फोटोग्राफी वगैरह हुई कोर्ट के माध्यम से, सब निकल के सामने आ गया है। तो मैडम आगे से वहाँ पूजा ही चालू होगी। वो पूजा स्थल है, वो मस्जिद नहीं है, वो नमाज पढ़ने का स्थल नहीं है। ये तो औरंगजेब एक आतंकवादी आया था, विदेशी आक्रांता ने मंदिर तोड़ के वहाँ पे, क्योंकि उसके पास ताकत थी, उसने हिंदुओं पे अत्याचार किए, 2.5 मन जनेऊ वो तुड़वा के नाश्ता किया करता था। इतने ब्राह्मणों को काट दिया उस आतंकवादी ने। आज जो उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है औरंगजेब के साथ, मेरी नज़रों में वो भी आतंकवादी है। आज उस आतंकवादी के खिलाफ दलील दी गई है, और कोर्ट ने माना है कि मुस्लिम पक्ष हार चुका है, हिंदू पक्ष जीत चुका है, और हिंदू पक्ष की जीत होगी। एक सवाल सर, अगर ज्ञानवापी मस्जिद पर मंदिर बन जाता है तो क्या सरकार ज्ञानवापी मस्जिद को कहीं और पर पुनर्निर्माण कराकर इनको देगी? मैडम, वो तो कोर्ट निर्णय करेगा। हम आपका निजी राय जानना चाहते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? मेरी निजी राय में ये, जैसे राम मंदिर के समय पे 5 एकड़ जमीन दी गई थी, कहीं दूर दराज में इन लोगों को एक ज़मीन दे देनी चाहिए, क्योंकि ये भी खुश रहें, लेकिन वहाँ पे ये विवाद ना खड़ा करे, क्योंकि धार्मिक स्थल है, हिंदू भाई मुस्लिम भाईचारा बना रहे, इसके लिए आपको हाथ जोड़ के ज्ञानवापी मंदिर सौंप देना चाहिए। विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग है, और नंदी का चेहरा, मैडम काशी विश्वनाथ जाओ, आज भी उसी शिवलिंग की तरफ है। आपको हर मंदिर की प्रथा पता होगी, नंदी महाराज का चेहरा उसी तरफ होता है जहाँ शिवलिंग होता है। वो नंदी महाराज उस चीज़ के गवाही हैं कि वहाँ पे विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वो भी है। तो सर, काशी में न जाने ऐसे तो कितने मंदिर होंगे जो मस्जिदों के नीचे दबे हुए हैं, तो सरकार क्या सभी पर अब बुलडोजर चलाने वाली, जैसे आपने अभी बोला है? मैडम, विष्णु शंकर जैन जी ने कहा है 30,000 मंदिर हैं जो मस्जिदों के नीचे दबे हुए हैं, अगर खुदवाओगे तो प्राप्त हो जाएंगे। वही बोला था ओवैसी ने, वही आपने। क्लेमिंग क्या होती है? कोर्ट केस दर्ज करो ना, जिनमें केस दर्ज है वो 3 ही हैं, काशी, श्री राम मंदिर का हो गया, काशी और मथुरा। अगर सर तीनों मंदिरों की केस को हम जीत जाते हैं, हिंदू लोग जीत जाते हैं, तो आगे आने वाली मस्जिदों पर भी तो खतरा मंडरा रहा है। खतरा नहीं कहते मैडम, इसे रिक्लेमिंग कहते हैं। हमारा घर खाली करो, तुम किराएदार हो,
और कोई भी, गांधी जी भी आज होते वो कहते कि इबादत का स्थल नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में ही होती है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर ही रहेगा। किसी आक्रांता आतंकी के आने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं हो जाएगी। आज मंदिर का फैसला आया है और अगर हम 30,000 को क्लेम करेंगे तो 30,000 भी लेंगे कोर्ट के माध्यम से। हम सर तन से जुदा नारा नहीं लगाएंगे, हम किसी की गर्दन काटने नहीं जाएंगे, हम आतंकी बम विस्फोट नहीं करेंगे। हिंदू आतंकवादी नहीं है। और जिहादी तत्वों को मेरी चेतावनी है कि आज के बाद धमकी मत देना। अगर जाना है तो कोर्ट के माध्यम से जाना। हार तुम्हारी होगी, जीत हिंदुओं की होगी। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। 22 सितंबर को एक बार फिर से कोर्ट इस पर एक और फैसला देने वाली है। हो सकता है वो आखिरी फैसला हो, उस पर क्या जो भी होगा सर, उसके बाद आपको नहीं लगता कि सांप्रदायिक दंगे भड़कने का, थोड़ा सा माहौल खराब होने का अंदाजा लगाया जा सकता है? महंत योगी आदित्यनाथ जी अभी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट कहा था एक मक्खी तक नहीं मरेगी। मैडम भयभीन हुई ना प्रीति, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो तो कोई भी दंगा नहीं होएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कोई दंगा नहीं हो सकता। मोदी, योगी, अमित शाह का राज चल रहा है और जो दंगा करेगा उस बंदे का घर पत्थर कर दिया जाएगा। चुपचाप दे दो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखो, कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़ो, किसी मौलाना मौलवी की बात में मत आओ और शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाज मत बनो, देशभक्त बनो और देश के हिंदुओं के साथ खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी शुक्र उसी में है, नहीं तो पाकिस्तान का हाल देख लो। एक तरफ तो मस्जिद पर इस तरह का ये बुलडोजर चलने वाला काम होने लगा है, दूसरी तरफ मदरसों पर भी सर्वे चल रहा है। अवैध मदरसों की बात यूपी में सामने आई है और कई अवैध जो मदरसे हैं उनकी लिस्ट भी बनकर तैयार हो गई है। आगे आने वाले समय में मदरसों पर भी बुलडोजर चलने वाला है। मैडम एक दिन मैं आपसे मिला था, मैंने आपके चैनल का नाम पूछा, आपने मुझे तुरंत गूगल पे सर्च करके दे दिया, मैंने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मदरसों से सिर्फ इतना पूछा गया है आप वैध हो या अवैध हो, आपको विदेशी फंडिंग तो नहीं आ रही, कोई आतंकवादी तो नहीं पड़ रहा, कोई अलकायदा का ऑफिस तो नहीं चल रहा। क्या ये गलत है? आपसे भी जानकारी अगर कोई आई कार्ड मांगता है तो आप दोगे क्या नहीं? आप भारतीय नागरिक हो। वैसे ही ना मदरसों से जानकारी ली जा रही है, कहीं वो बांग्लादेशी आतंकी तो नहीं पड़ रहा, कोई पाकिस्तानी आतंकी तो नहीं पड़ रहा। मदरसे के माध्यम से उन मौलाना मौलवियों की जानकारी ली जा रही है। उन्हें ऑनलाइन करो, अगर नहीं कर सकते ट्रांसपेरेंसी बरतो, अगर नहीं बरतोगे तो 3 मदरसे गिराए हैं असम में और उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद कर दिए गए हैं। 20,000 से ज़्यादा मदरसों की जांच चल रही है। जो ऑनलाइन अपनी जानकारी उपलब्ध करा देगा ठीक है, नहीं तो तुम्हारे मदरसे गिरा दिए जाएंगे, नहीं तो उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा, आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। भारत की धरती पे कोई आतंकी नहीं पल पाएगा। सर अभी ओवैसी ने एक और बात कही थी, उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, बस एक विशेष समुदाय के पीछे हिंदुत्व पड़ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैडम आप ओवैसी की बार बार बात करते हो, अल्पसंख्यक है ना, वो मुस्लिम है ना, इस देश में जैन भी मुस्लिम है, पारसी मुस्लिम है, यहूदी मुस्लिम है और बौद्ध मुस्लिम है, क्रिश्चियन मुस्लिम अल्पसंख्यक है। सिर्फ मुस्लिमों के पीछे अल्पसंख्यक क्यों लग रहा है और ये बार बार इसी का विरोध क्यों हो रहा है? ये व्यक्ति राजनीति करना चाहता है। किसी जैन को और बौद्ध को परेशानी नहीं है काशी और राम मंदिर से या श्री कृष्ण जन्मभूमि से, सिर्फ परेशानी है इस नेतागिरी करने वाले इसको असदुद्दीन ओवैसी को। ये सांसद है ना जो भड़काऊ सांसद है और ये हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना चाहता है। इसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट पुलिस हटा दो, 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देगा। जेल काट के आया मैडम। और वारिस पठान कह चुका है हम 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। हमारी हिंदू मुस्लिम शेरनियाँ बुर्का पहन के रोड पे उतर चुकी है, जब हम उतरेंगे तो नज़ारा कुछ और होगा। ऐसी धमकियां देने वाले जिहादी तत्व, इन्हें मैं खुला चैलेंज करता हूँ। वैसी औकात है तो किसी कोर्ट में खड़े होकर बहस करो और जीत के दिखाओ तो माने। मैडम ये सिर्फ भड़का सकते हैं, इनके बस की और कुछ नहीं है। हार इन्हीं की होगी क्योंकि ये गलत पंगा ले रहे हैं। अब मोदी और योगी का युग है, कोई सेकुलर ब्रिगेड नहीं खड़ी हुई। कांग्रेस ने इस देश में दंगे भड़काए हैं सेकुलरिज्म के नाम पे। कांग्रेस ने इस देश में आग लगाई है सेकुलरिज्म के नाम पे और आज कांग्रेस वाले संघ की चड्डी जला रहे हैं और कह रहे हैं 145 दिन बाद हम आरएसएस वालों का नरसंहार करेंगे जैसे सिखों का करा था। कांग्रेस वालों सिर्फ 2 स्टेट में बचे हो सालों, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, तुम्हें इस देश से उखाड़ के फेंक देंगे, तुम जाके इटली में बचोगे। सिर्फ तुम्हारी इतनी औकात बची है अब।